हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 91 ऑनवर्ड्स। इन केस ऑफ गिवन गुड्स जैसे कि बाजरा, अ फॉल इन द प्राइस टेंड्स टू रिड्यूस द डिमांड। अगर प्राइस घटेगी, क्योंकि गिवन गुड्स क्या होता है, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनकी प्राइस घटेगी ना तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी घट जाएगी, क्योंकि गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि अच्छा उसकी प्राइस घटी मतलब उसकी क्वालिटी और घट गई होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, द कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कैपिटल मार्केट को इंडिया में कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, नाबार्ड, सेबी और आईआरडीए। करेक्ट आंसर होगा सी, सेबी। हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द बीएससी सेंसेक्स? बेसिकली बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो 30 ऐसी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जो कि इसका पार्ट है। नेक्स्ट, the most widely used monetary policy tool among these is open market operation, bank rate, CRR, repo rate। देखो जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पे बेसिकली जो बैंक्स है वो अपनी सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया है रिस्क को मिनिमाइज करना, ओनर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, रिटर्न को मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिट को रेज करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो ओनर्स की वेल्थ है उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जाए। Preferences are those which carry preferential right in respect of dividend, repayment of capital, both। दोनों के लिए इनकी प्रेफरेंस होती है ओवर इक्विटी शेयर्स। Profits can be fraudulently inflated by suppression of sales return, treating capital expenditure as revenue, overestimation of liabilities, omission of prepaid expenses। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो आप सेल्स रिटर्न को सप्रेस करके मतलब कम करके अपनी जो नेट सेल्स है उसको बढ़ा के दिखा सकते हो, है ना। अगर आपने इसमें से सेल्स रिटर्न प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया बल्कि उसको सप्रेस कर दिया, कम कर दिया, तो आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट बढ़ा के दिखा पाओगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट? इसमें से बैलेंस शीट में क्या नहीं आता? बिल्डिंग आता है, कैश आता है, गुडविल आता है, बट रेंट एक्सपेंसेस ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, ये पीएल का पार्ट है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट में क्या चीजें आएंगी? ब्रोकरेज आएगा, कमीशन आएगा, प्रिंटिंग आएगा, ये सारी चीजें ट्रांजेक्शन कॉस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट, the cost of debt financing is generally dash the cost of preferred और common equity financing। अगर हम cost of debt की बात करें तो ये जनरली कम होता है कंपैरेटिवली किसके? cost of preference शेयर या equity शेयर के। तो करेक्ट आंसर होगा ए लेस देन, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ आपको बदले में इंटरेस्ट देना होता है, बट जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है और इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड देना होता है जो कि प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।